अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा चलें, आज फिर से एक नए टूल के साथ हाज़िर हूँ और टूल को एक्सप्लोर करते हैं। उससे पहले आप लोगों से हमेशा जो गुज़ारिश होती है छोटी-सी, कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाले जो ट्यूटोरियल्स, वीडियोज़ और क्लासेस वगैरह जो है ना, आप तक पहुँच सकें। चलें, टूल के बारे में जानते हैं। टूल का नाम है जी TFT MTK टूल, वर्ज़न 5.0.6 है। इससे लेटेस्ट भी आए हुए हैं, लेकिन उसके लिए फिर वो एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होती है, फिर उनकी टीम के साथ राब्ता करना पड़ता है। होता वो भी फ्री है, लेकिन वो फिर राब्ता नहीं हो पाता, तो उसमें बहुत डिले हो जाता है। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? चलें, आपने इसको टूल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? और ये तकरीबन होगा 240 MB का सॉफ्टवेयर, ठीक है? आप इसको डाउनलोड कर लेना, मैंने किया हुआ है, ठीक है? दूसरा आप लोगों से एक और चीज़ बता दूं कि मैं जो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वो यहाँ से ना, ये जो जगह है ना, ये इसको गौर से देख लें। इस जगह पे जाके मैं एक स्पेस डाल देता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। स्पेस इसलिए डालता हूँ, फिर ये लिंक नहीं रहता, ये टेक्स्ट रह जाता है, ठीक है? तो ये एज अ टेक्स्ट कबूल है हमारे जो यूट्यूब को, ठीक है? अदरवाइज़ अगर मैं इसको एज अ लिंक सेंड करता हूँ तो वो कबूल नहीं है यूट्यूब को, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखा करें। मैं इस वजह से ही इसको, आप लोगों ने जस्ट इसको करना क्या है, ये जब मैंने स्पेस डाला होगा ना, आपने जस्ट इसको बैक कर लेना, तो आपका पूरा लिंक जो है ना वो रेडी हो जाएगा, ठीक है? इतना तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, ठीक है? पासवर्ड जो है वो TFT है, आपने वो यूज़ करना है। और चलें, डाउनलोड मैंने किया हुआ है और डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। और मैंने एंटीवायरस को जो ना वो डिसेबल किया हुआ है, आप अपना भी कर लीजिएगा, ठीक है? चलें, मिनिमाइज़ करते हैं। ये सामने मेरे पास जो है ना वो सॉफ्टवेयर आ गया है। राइट क्लिक करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 240 MB का, तो मैं कहता हूँ एक्सट्रैक्ट कर लें। पासवर्ड आप लोगों को बताया हुआ है TFT है, आपने वही दर्ज करना है इसके अंदर, ठीक है? और एंटर कर देना है और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। चलें, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इधर आ जाते हैं, इसको ओपन करते हैं और ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लिक करते हैं रन एनीवे और ये इंस्टॉल कर देते हैं। इतना टाइम क्यों ले रहा है? पहले नहीं लेता भाई। फजूल चीजें जो है बंद कर लेता हूँ। एक मिनट देख लूँ, एंटीवायरस वगैरह ना चलाया हो मैंने। बंद है, ठीक है? अगर सेटअप चल पड़ा है तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। अच्छा बता दूँ, इतना टाइम नहीं लेता, ये सिर्फ 1 सेकंड में ही हो जाता है रेडी। आप लोगों का फ़ौरन हो जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इधर कोई मसला पड़ गया होगा, इस वजह से कोई इशू हो रहा है, ठीक है? ये आ गया। अब कैप लॉक पहले से ही ऑन है, क्योंकि हमने कैपिटल में ही TFT लिखना है, तो ओके कर देना है। और इतना सा काम है बस। वो वहाँ पे देरी की वजह सिर्फ इतनी ही है कि मेरे सिस्टम हैंग हो गया था, उस वजह से हुआ था, और कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ। ये इंस्टॉल होने के बाद आइकॉन भी आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने
जब इसको डबल क्लिक करना है, अगर तो आपके पास चल जाता है ठीक है, नहीं तो ये इसके लिए रिक्वायर्ड है पाइथन 3.10 या 3.06 जो है ना वो रिक्वायर्ड है पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, सब सब इसके अंदर ही है। आपने जैसे इसको डबल क्लिक करना है, यस करना है। ठीक है, अगर तो पाइथन इंस्टॉल हुई पड़ी होगी या रिक्वायर्ड फाइल्स इंस्टॉल हुई पड़ी होंगी तो ये ऑन हो जाएगा, चल पड़ेगा। चेकिंग फाइल्स डन सक्सेसफुली, डाटाबेस भी ओके सारा कुछ, क्योंकि इसके पास सारा कुछ था तो इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो चल पड़ा है आपके सामने। ठीक है, अब कई भाइयों के पास मसला आ जाएगा कि पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो वो भी खुद ब खुद ही उसका इंस्टॉलेशन का सेटअप आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने जस्ट क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट उसका इंस्टॉल का बटन होगा, जस्ट उस इंस्टॉल के बटन को क्लिक करना है, और अगर तो वो नेक्स्ट करता है तो नेक्स्ट कर ही जाना है, खुद ब खुद उसने इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। जब हो जाएगा फिनिश तो फिनिश के बटन को क्लिक करना है, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आप दोबारा ने आप इसको दोबारा चलाना है तो आपका सारा सिस्टम हर चीज़ चल रही होगी। ठीक है, अच्छा, अगर वहाँ से आपका ये आपको पाइथन डायरेक्ट ना चले तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके फोल्डर के अंदर जाके, जो कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और इसमें ये पाइथन पड़ी है। ठीक है, आप इसको यहाँ से चला लेंगे। ये देखा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उम्मीद है कि हाँ जी आपके पास भी ऐसे ही होगा। ना हो तो आपने वही सेटअप करना है। और अगर आपका ये चल जाता है और सही तरह से वर्क नहीं करता, तब भी आप लोगों ने ये कॉन्फ़िगरेशन का बटन देख रहे हैं, इधर जाना है, इस पर क्लिक करना है। इस पे जाने के बाद ये लिखा हुआ है इंस्टॉल पाइथन 3.1.0। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन जो पीरियड है, मिसाल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऐसे आ जाएगा। अभी मेरे पास इंस्टॉल है तो वो मॉडिफाई करने को कह रहा है। आपका जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद सारा का सारा सेटअप ही खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा। उम्मीद है क्लियर होगा। अच्छा, इसके बारे में, इस मेन्यू के बारे में बाद में बताऊँगा, पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहला जो हमारा मेन्यू है वो जो है वो है डायरेक्ट ऑपरेशन, मींस लाइव बूट। अब ये लाइव बूट अब लेटेस्ट जो टूल्स हैं उसके अंदर आ रहा है, जैसे कि CM2 के अंदर आता है और EFT Pro के अंदर आता है, जो ऑटो डिटेक्ट करता है सेट को खुद ब खुद से। इसमें भी वो ये फीचर आ गया है। अब करना क्या आप लोगों ने, वो अब आपको बता देता हूँ। जस्ट आपने सेट को कनेक्ट करना है दो तरीके से। या तो आप सेट को बंद करके वैसे लगा दो अगर डिटेक्ट कर जाता है, ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करना है, तो और केबल लगा देनी है, उससे भी सेट कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपके पास ये फंक्शन है जिससे जो आप काम कर सकते हो, जिसपे आप FRP रिमूव कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट प्लस FRP कर सकते हो, बूट लोड अनलॉक कर सकते हो, रीलॉक कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट करना हो सिर्फ तो फैक्ट्री रीसेट, और डायरेक्ट बाईपास आउट करना चाहो तो सारी बाईपास आउट करना चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो। इस बाईपास आउट करने का मतलब ये होता है कि आप ये वाले फंक्शन नहीं करना चाह रहे, कोई और काम करना चाह रहे हो, तो आपका सेट कनेक्टेड रहे तो आप मुकम्मल ऑपरेशन कर सको, ये उस काम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है। चले नेक्स्ट में हम चलते हैं अनलॉक ऑपरेशंस में। ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज ऑटो रहने देनी है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांड्स हैं हमारे पास जो सपोर्टेड है। आप लोगों को इतना तो पता लग गया होगा कि ये TFT MTK मॉड्यूल्स मीन्स कि हाँ जी MTK जो चिपसेट है ये उसके ऊपर टूल है। ठीक है, और ये इधर रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, हवावे, जो सारे लेटेस्ट जितने भी ब्रांड हैं ना, सारे के सारे सपोर्टेड हैं। ठीक है, आप ऑटो पे सिलेक्ट करके आप जस्ट अपने सारे काम करो। ठीक है, अगर तो ऑटो से ये कनेक्ट ना हो तो चलो आप फिर कोई अपना मॉडल सेलेक्ट करो और उसके हिसाब से काम कर लो। ऑटो पे ये तकरीबन सारे सेटों को डिटेक्ट भी कर लेगा, खुद से काम भी कर लेगा। कौन कौन से काम कर लेगा ये सारे बताता हूँ। FRP रीसेट कर लेगा, उसके दिए हुए हैं 1 मेथड 2 मेथड। ठीक है, और यहाँ तक फैक्ट्री रीसेट और FRP रीसेट के मेथड हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रिमूव MI अकाउंट, अरेज मेथड, और MI अकाउंट, FRP न्यू मेथड, ये ओल्ड मेथड, न्यू मेथड, और ये हवावे का ID है, इसको रिमूव करने का तरीका। ये डिसेबल इसलिए है क्योंकि जब हम यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे हवावे का तो ये इनेबल हो जाएगा, Xiaomi का करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद रिमूव पासवर्ड कीप डाटा, ये जो ओल्ड एंड्रॉयड के वर्जन्स थे, मेरे ख्याल में एंड्रॉयड 6 तक या 7 तक माइट भी सपोर्टेड हो, तो आप ये वाले ऑप्शंस जो है ना वो यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि जिससे आपका पासवर्ड जो है ना वो रीसेट हो जाए, आपका डाटा बच जाए। ठीक है, सर्विसेज में आ जाते हैं, बी रोम में। उसमें हम पहले था सिक्योरिटी में अपना FRP और फैक्ट्री रीसेट को ज़्यादा वो किया हुआ था और पासवर्ड को रीड करने का और रिमूव करने का तरीका बताया हुआ था। सेकंड में सर्विसेज में हमारे पास क्या क्या है, रियलमी, ओप्पो, वीवो फिक्स बेसबैंड जो है उसको फिक्स करना हो, उसके लिए हम ये सर्विस यूज़ करेंगे। परमानेंटली अनलॉक, कंट्री लॉक हो तो उसको रिमूव कर सकते हैं। एनवी डाटा को है ना रीसेट कर सकते हैं, बूट लोड अनलॉक और रीलॉक कर सकते हैं बी रोम के ज़रिए। ठीक है, ऑथ बाईपास कर सकते हैं, एनवी डाटा अरेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिसेबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, डिसेबल वेरीफाई रियलमी के जो सेट है ना, ठीक है, उनके लिए और बाकी दूसरे सेटों के लिए भी है। ठीक है, फिक्स अननोन बेसबैंड जो है ना उसको फिक्स करने के लिए, लेकिन इस ऑप्शन के लिए आपको बैकअप चाहिए होगा, सिक्योरिटी बैकअप। ठीक है, और बूट इन्फो का मतलब यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बूट सारी पार्टीशन टेबल्स आपके सामने आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सी ऑप्शन कौन सी पार्टीशंस आपके मोबाइल के अंदर हैं। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। अब एक्स्ट्रा में आप लोगों के लिए दिया हुआ है डेमो रिमूव, ये फीचर्स हैं, ये सारे के सारे फीचर्स रिमूव करने होते हैं। अच्छा जी, डेमो रिमूव करने के लिए वीवो, ओप्पो और रियलमी की तीन ऑप्शंस दे दी हैं। इसके अलावा फिक्स डीएल मोड जो होता है, डीएल मोड में जो काफ़ी सेटों में, इन सेटों में खासकर ये मसले आते हैं, तो उन्होंने हर मॉडल का अलग ना फिक्स डीएल मोड जो है ना वो दे दिया गया है। ये आप देख लीजिए कि कौन सा C2 है, A1K है, A15, F11, F11 Pro, F9, F7, C3, ये मॉडल्स हैं जिनका आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, डीएल फिक्स कर सकते हो। और डेमो रिमूव करने के लिए आपके पास वीवो, ओप्पो और रियलमी दे दी है। ठीक है, बैकअप के तौर पे बैकअप का जो आगे मेन्यू है उसके अंदर क्या क्या है, आप एनवी डाटा का बैकअप ले सकते हो, एनवी रैम का भी, कस्टम जो होती है फाइल, ओप्पो कस्टम इमेज होता है उसका भी बैकअप ले सकते हैं, तो आप इसके ज़रिए वो कस्टम बैकअप ले सकते हो। एनवी रैम का बैकअप ले सकते हो, एनवी रैम के बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो। बैकअप OEM हवावे की पार्टीशन होती है, OEM उसके अंदर उसकी सारी सिक्योरिटी की पार्टीशन वो होती है, इंफॉर्मेशन होती है, तो वो आप बैकअप ले सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो। डंप कर सकते हो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ को और बैकअप ले सकते हो VB मेटा का और उसको रिस्टोर भी कर सकते हो। बूट और VB मेटा इकट्ठे आप बैकअप ले सकते हो, उनको रिस्टोर भी कर सकते हो, खाली बूट का बैकअप भी ले सकते हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस में हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, अब फंक्शंस में आपके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा ADB मोड, फास्ट बूट मोड, ये और MTP मोड आपके पास रिक्वायर्ड होगा, तो उनसे आप ये सारे फंक्शंस कर सकते हो। ठीक है, अभी आप किसी डिवाइस को रिबूट टू नॉर्मल लेके जाना है या कोई भी सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से ब्रांड भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये ब्रांड वाली सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, आपका ये ब्रांड वाला ये फंक्शन नहीं है। उसकी वजह है कि हाँ जी, आपका सेट अगर कोई भी सेट आपका मीडियाटेक का होगा और उसका ADB मोड आपने ऑन कर लिया है तो, और फास्ट बूट मोड आपने ऑन कर लिया, तो आप कुछ फंक्शंस काम कर सकते हैं। ADB मोड ऑन करने से कौन कौन सा फंक्शन काम ले सकते हो यानी कर सकते हो, बाईपास FRP, MTP मोड। अच्छा, FRP को बाईपास करने के 3 मोड बता दिए हैं, MTP मोड, ADB मोड और फास्ट बूट मोड के जरिए आप FRP को 3 मेथड के जरिए बाईपास कर सकते हो। उसके अलावा स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हो, ठीक है, ADB मोड के जरिए। और ये सारे बाकी ADB के फंक्शन है, मैं आपको फंक्शंस बता देता हूँ। MI अकाउंट अरेज कर सकते हो अरेज मेथड के लिए। और Xiaomi का एंटी रीलॉक मिसाल के तौर पे आपका MI अकाउंट लगा होता है, आप इसको रिमूव करते हो, जैसे वाईफाई लगाते हो दोबारा लग जाता है, तो ये एंटी रीलॉक जो है ना, इसको क्लिक करोगे ना फिर वो दोबारा से इस तरह से नहीं लगेगा। स्क्रीन अनलॉक कर सकते हो किसी भी सेट की, अगर उसका आपको ऑथेंटिकेशन मिली हुई है, USB डिबगिंग मोड ऑन है, सारा कुछ है, तो आप अपना डाटा भी बचा सकते हो, स्क्रीन लॉक भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है
रीसेट पासकोड जो है ना, पासकोड उसको रीसेट भी कर सकते हो। ओप्पो आईडी जो है ना उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और हवावे आईडी रिमूव कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट और वाइप भी लगा सकते हो अपने सेट को, ठीक है, अगर आपको एडीबी मोड की फुल ऑथेंटिकेशन दी गई हो, ठीक है। सर्विसेज में आ जाते हैं। सर्विसेज में हमें क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के 3 मेथड बता दिए हैं, एडीबी के थ्रू, फास्टबूट के थ्रू और एमटीबी के थ्रू, ठीक है। साथ में रीसेट एमआई अकाउंट जो है ना, ठीक है, उसको TWRP पार्टीशन के मेथड के ज़रिए आप रीसेट कर सकते हो। अब TWRP पार्टीशन ये होती है कस्टम रिकवरी जिसको हम बोलते हैं, और ये कई सेटों में काम आती है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको सेट को ना, बूट लोडर को अनलॉक करना लाजमी होता है, ठीक है। और जब वो कर लेते हो तो अब आप सेट को रूट भी कर सकते हो इसके ज़रिए, सारा कुछ कर सकते हो। रीसेट एमआई अकाउंट फास्टबूट मेथड, ठीक है। अब डायलॉग पोर्ट को ऑन करने के लिए एडीबी चाहिए और साथ में रोटेट भी चाहिए, तब कहीं जाके आप डायलॉग पोर्ट जो है ना वो ओपन कर सकते हो। अच्छा जी, वाइब डाटा और कैशे फास्टबूट के जरिए रिमूव कर सकते हो। डिसेबल सोनी एक्सपीरिया प्रोटेक्टिंग आती है, ऑप्शन आती है, अगर एडीबी ऑन होगा तो आप उसको डिसेबल कर सकोगे। वीवो सर्विस सिस्टम एक्सपेक्शन का एक एरर आता है वीवो के अंदर, ठीक है, आप उसको अगर उसकी एडीबी ऑन कर लोगे तो आप उसको ख़त्म कर सकोगे इस मेथड के ज़रिए। किसी भी सेट के अंदर सैमसंग हो, चाहे STC, सोनी एक्सेट्रा जो भी हो मॉडल हो, उसके ज़रिए आप अरेबिक लैंग्वेज है ना वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप मोबाइल डाटा अगर नहीं चल रहा तो आप उसके ज़रिए उसको फिक्स करके इनेबल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फ्लैशर। फ्लैशर में ज़ाहिर बात है फ्लैशर जिससे अब यानी कि आप किसी भी MTK के सेट को आप फ्लैश कर सकते हो इसके ज़रिए, ठीक है। स्कैटर फाइल यहाँ से आपने देनी है, स्कैटर फाइल लोड कराएंगे, स्कैटर फाइल देंगे, जैसे देंगे यहाँ पे पार्टीशन आ जाएगी, फ्लैश का बटन दबाएंगे, फ्लैश कर देंगे। ड्यूरिंग फ्लैश आप क्या क्या करना चाहते हो आपकी मर्जी है। आप बाईपास यूटिलिटी यानी FRP बाईपास कर सकते हो। चेकसम DL एरर आ रहा है तो उसको चेकसम को फिक्स कर सकते हो, और पूरी रैम को रेज भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपका जो है ना IMEI उड़ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ बीरोम के वर्जन दिए हुए हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी वर्जन जो है ना, आप ये DA वर्जन दिए हुए हैं, आप कोई भी वर्जन इनमें से सिलेक्ट करके अपने सेट को बूट करा सकते हो अगर हो जाता है। अगर नहीं तो फिर आप DA अपनी मर्जी का भी दे सकते हो, उससे भी फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर और किसी पार्टीशन को आप अगर आप बूट यहाँ से बूट कराते हो, डायरेक्ट बूट से इधर आते हो तो पार्टीशन टेबल जो शो होती है, यहाँ से आप किसी भी पार्टीशन को अरेज, रीड और राइट, बल्कि ये ऑपरेशन यहाँ पे ये वाली वर्क नहीं करेंगे, ये वैसे दिए हुए हैं, ये आगे चल के आपको बताता हूँ उसके बारे में। अच्छा जी, बिन फ्लैशर मीन्स कि आज आपके पास पूरी डंप का बैकअप है, आप वो डंप का बैकअप यहाँ पे लोड कराते हो, ठीक है, और बताते हो कि मेरे पास डैम का बैकअप है, ठीक है। और स्पेसिफिक फ्लैश फाइल यानी अगर आपके पास इन पार्टीशंस में से कोई एक पार्टीशन है जो आप राइट करने, मिसाल के तौर पे आपके पास ओप्पो कस्टम की फाइल है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर उसको बताओगे स्पेसिफिक फ्लैश है, फिर आप यहाँ जाके ओप्पो कस्टम की फाइल को सिलेक्ट करोगे, फिर फ्लैश कर दोगे, तब भी फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। बिन मुकम्मल फ्लैश करनी हो तो बिन मुकम्मल भी फ्लैश हो सकती है, यहाँ पे नन फ्लैश करके और होल फ्लैश, ऑल फ्लैश क्लिक करके फ्लैश कर सकते हैं। जब बिन फ्लैश यहाँ से बिन फाइल सिलेक्ट होगी तब होगा ये सारा काम, ठीक है। OFP एक्सट्रैक्टर मीन्स के ओप्पो के जो सेट है ना, ओप्पो रियलमी के, उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो उस फ्रेमवेयर का, वो OFP फाइल बनी होती है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये टूल दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी OFP को लोड कराओगे फाइल को, और यहाँ कहाँ सेव करनी है वो सेलेक्ट कर एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। चलें आ जाते हैं आप पार्टीशन में। पार्टीशन में आप लोगों ने क्या करना है वो बता देता हूँ। अब पार्टीशन के अंदर आप बूट इन्फो जैसे ही लोगे ना सेट की, तो पूरा पार्टीशन टेबल आ जाएगा। आप रीसेट FRP भी कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो, और ऑथ बाईपास भी कर सकते हो। जब आप बूट कर लोगे ना, अब जब आप यहाँ से बूट कर लोगे तब आप ये फ्लैशर वाली ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन बताई थी, ये रीड, अरेज और राइट वाली पार्टीशन टेबल यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप अरेज भी कर सकोगे, किसी भी पार्टीशन को रीड भी कर सकोगे, किसी को राइट भी कर सकोगे, सिंगल पार्टीशन को भी, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये बाकी सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है। मेटा मोड इसके अभी इनेबल नहीं है क्योंकि बीटा वर्जन था, और लेकिन ये बीटा वर्जन वर्किंग में है, सारा कुछ ओके है, आप इसको यूज़ कीजिएगा, बताइएगा फिर मुझे। साथ में आप लोगों को बता दूं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन आपने किया हो, मिसाल के तौर पे आपने बैकअप लिया हुआ है, ये बैकअप का पूरा प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। आप इसका यहाँ पे जाके टेक स्क्रीनशॉट करते हैं तो ये आपने आपका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने इसको सेव कर लिया है। जैसे मैं पहले एक लेके बैठा हुआ हूँ, मैंने चेक की, ठीक है, ये हो गया।
आपका ये स्क्रीनशॉट भी सेव हो गया। अच्छा, अब आखिरी जो है ना, डेटाबेस को रीसेट करना हो, इसका जो डेटाबेस है आपके पास मेन्यू सही शो ना हो रहे हो, कुछ ना हो रहा हो, तो आप उसका डेटाबेस को रीसेट कर सकते हो। अगर कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप अपने डिवाइस मैनेजर को ओपन कर सकते हो, जो विंडोज़ का अपना होता है वो ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप रजिस्ट्री एडिटर ओपन कर सकते हो, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो, जैसे ये टास्क मैनेजर आ गया, आप इसको टास्क मैनेजर को ओपन कर लिया है। इसके अलावा आप टेम्पररी फाइल जो है ना उनको क्लियर कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लियर किया है। क्लियर टेम्पररी फाइल से आपकी स्पेस वगैरह जो है ना वो क्लियर हो जाएगी, काफ़ी सारी जो गहरी हुई होगी। अगर एडीबी आपका सर्वर चल रहा है तो उसको बंद करने के लिए एडीबी का, फास्ट बूट का, पाइथन का कोई भी सर्वर चल रहा है तो इस पर वन क्लिक के ऊपर वो सारे के सारे सर्वर जो है ना वो क्लोज हो जाएंगे। ये जैसे एक क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अच्छा हाँ, यहाँ डिसेबल सिग्नेचर फाइल के अंदर क्या चीज़ है ये भी आपको बता देता हूँ। असल में क्या है कि कई दफ़ा आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, लेकिन जब जैसे रीस्टार्ट करते हो फिर आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ड्राइवर्स, जो सिग्नेचर ड्राइवर्स है ना, ठीक है, इसको डिसेबल करना है। इसको डिसेबल करने के बाद आपके पास ऑप्शन हो गया इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद दोबारा इनेबल ड्राइवर सिग्नेचर कर दो, ठीक है। तो आपके जो ड्राइवर्स हैं ना वो परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने सारे के सारे ड्राइवर्स कहीं से लेने हो तो यहाँ से ले लें, ठीक है, इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल एंड्रॉयड ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे, एमटीपी के, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे ड्राइवर्स इसके अंदर ही हैं। ये देखें, हो गए ड्राइवर्स इंस्टॉल हो गए। अब USB DK ड्राइवर्स हैं, ठीक है, आप इस पर जैसे क्लिक करोगे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। फ़िल्टर ड्राइवर आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो, क्वालकॉम MTK के ड्राइवर आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो, पाइथन आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, पहले बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये ज़बरदस्त सा एक मैंने कहा सॉफ्टवेयर है, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ज़बरदस्त है। आप इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफ़िज़।